अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, तो हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ, और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो, सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम, अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती, ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की, ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सातरति सातरति सा लोकांतारयति, उनको बड़ा कहते हैं। सोमनाथ दत्ता जी, पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से नया साल लग रहा है, हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं। महाराज जी, इसमें हमारा इसमें एक वो था महाराज जी, क्या होता है कि नियम तो लिया बट कुछ दिन बाद फिर टूट जाता है महाराज जी, ऐसा क्यों और इसको कैसे दृढ़ करें? देखो, बिना भजन के आप में पावर नहीं आएगा और बिना पावर के कोई संकल्प रुकता नहीं है। जैसे हम कसम खाई, संकल्प लिया, तो उसके लिए हमें पावर तो चाहिए, अध्यात्म बल, वो मिलेगा नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। जब हम आचार्य और गुरु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर बल बढ़ता है। आज से नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब बल नहीं, हमने कसम खाया और मन ललचा रहा है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लड़ेंगे, इसके बाद फिर गिर जाएंगे। तो हमें लगता है अगला पैर यदि हम ठीक से जमा लें तो पिछला अपने आप उठ जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें नियम में आने की जरूरत है। हम इतने माला गुरु मंत्र जपेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर बल आएगा। उसी बल से, बिना भजन के बच्चा काम नहीं बनने वाला। पक्का मान लो, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, जब भजन होगा तभी वो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। महाराज जी, मुझमें बहुत सारी कमियां थी। 1 साल पहले मैंने आपका सत्संग सुना और 1 साल पहले मैं वृंदावन आके आपका दर्शन किया, तो आपको देखने से और सुनने से लाइफ में बहुत सारी बदलाव आई। तो बस आज इसीलिए महाराज जी आए, साक्षात्कार आपका दर्शन करने से लाइफ में कितना बदलाव आएगा। भगवान की कृपा होती बच्चा, ये तो 5 भौतिक शरीर है, भगवान की शरण में है, बस बात उनकी है। आप कृपा करते हैं और जन की बड़ाई करवाते हैं उनका खेल। हाँ बच्चा, जब
हाँ, ऐसा भाव अगर किया जाए तो जब हम पाषाण में भगवान देख लेते हैं, काष्ठ में भगवान देख लेते हैं, तो हम मनुष्य रूप में भगवान को क्यों नहीं देख सकते। और फिर भगवान स्वयं आदेश करते हैं, सातो सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। महापुरुषों ने कहा हम अपने भाव लगा लें। एक संत एक गांव में गए तो भक्त की परीक्षा कि कौन भक्त है इस गांव में। तो सब लोग आए, महाराज भिक्षा पालो। तो उन्होंने कहा जो 100 यज्ञ करता है उसके हम 100 यज्ञ, बहुत बड़ी बात होती है, वो तो 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। गांव में कहा कि जो यज्ञ करेगा 100 यज्ञ करेगा या करने वाला कर चुका है उसी, तो कोई प्रण नहीं ले सकता। 100 यज्ञ के बहुत दाम चाहिए, रुपया चाहिए यज्ञ के लिए। अब गांव से पहले ये था कि कोई भूखा ना जाए, अतिथि भूखा न जाए, संत भूखा न जाए, बड़ी मर्यादाएं थी पहले, बहुत मर्यादा थी। आग चाहे जितना पापी हो, अगर अतिथि बनकर आ गया है दरवाजे पे तो उसका सम्मान किया जाता है। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि देवो भव, कहीं कहीं मकान में भी लिखा होता था अतिथि देवो भव। तो वो संत बोले कि अगर कोई यज्ञ किए हो तो एक नववधू थी, वो सत्संग जाया करती थी। उसने कहा हम महाराज को भोजन पवाएंगे। भोजन लेके गई तो महाराज ने देखा, बोले बच्चा तुम्हारी नई अवस्था है, अभी 100 यज्ञ कैसे कर लिए। बोले महाराज 100 तो बहुत कम होते हैं, अगर संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ वो पा लिए। क्योंकि सत्संगी थी। अगर हम संत दर्शन के लिए अभिमान छोड़कर जाते हैं कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल कहा गया है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो भगवान कृपालु हैं, वो इस सब पे कृपा कर रहे हैं। निमित्त अपने भक्त को बना देते हैं जिससे उसका यश होता है। भगवान छुपे छुपे सब वो ही कर रहे हैं, उन्हीं का प्रताप है। अजीत जी हाथरस से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी मैं 18 साल का लड़का हूँ। गुरुजी 2025 आने वाला। मैं 18 साल का हूँ, इतना काफी है परिचय देने के लिए। मैं लड़का हूँ ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लड़की होती तो इधर बैठा देते जी। गुरुजी 2025 आने वाली है, इसमें मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, कैसे करूं बताने की कृपा करें। अखंड ब्रह्मचर्य का इसलिए पालन नहीं कर सकते, पूर्वाभ्यास आपको प्रेरित करेगा, गिरा देगा। नहीं महाराज जी, मैं आपसे 2 साल से कनेक्ट हूँ, तो 1 साल तो मुझे मतलब हो चुका है इसमें, पर कई बार गिराऊं फिर उठाऊं दोबारा से। पूर्वाभ्यास को अगर रोक पाओ ये मान करके कि जैसे आपके हृदय में वेदना हो रही किसी क्रिया के लिए, आप उस समय अगर रोक पाओ तो फिर चला जा सकता है, पर रोकना बहुत कठिन होता है। अगर अभ्यास हो गया है ना, तो ना चाहते हुए भी वो अभ्यास अपने क्रिया में उतार ही देता है। तो बच्चा अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे तो जीत जाओगे, फिर तुम चल सकते हो। कोई भी मनुष्य शरीर मिला है ठीक होने पर, पूर्वाभ्यास बहुत गलत होता है। जैसे 30 दिन 40 दिन 50 दिन व्यतीत हुए, फिर पूर्वाभ्यास से तो पागलपन चढ़ जाएगा। तो आप देख लो अगर इसको सह पाओ। नहीं, सहना जरूरी होगा। ये होगा कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं ऐसे कुछ गलत क्रिया आती है तो राधा गुरु जी नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए आगे से। मतलब कभी ऐसी आप प्रेरणा कोई होती तो मन में एक हाँ भाव भी आता है। हाँ ऐसा आवे तो बात तो है, पर हम आपको बताएं जब अपने आप में आ जाएगा तो ना गुरु जी की सुनेगा ना दादा गुरु जी की सुनेगा। अब आपको बताए वो बहुत ही विचित्र खेल है। अरे मन की तुम्हें बता रहे हैं। हम कई बार कहा है कि हम मन की PhD किए, कहीं पढ़े नहीं, जा गंगा किनारे मन की इसी को देखते रहे, इसी को पढ़ा, इसी के एक एक बातें इसकी देखी कि ये भैया कसम सब 2 मिनट में तोड़ के ये अपने मन की मानी कर। ये मतंग मत वाला हाथी है, मन मतंग मत वाला हाथी है। बस हाँ ये जरूर है कि अगर भगवान का नाम जप है और दैन्यता है, अहंकार नहीं है, तो निर्वाह कर ले जाओगे। निर्वाह का अहंकार है कि मैं 1 वर्ष से ब्रह्मचारी हूं या अगले वर्ष से पूरा ब्रह्मचारी, दैन्य है कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान के भरोसे में चल रहा हूं, अगर गिरूंगा भी तो फिर नियम लूंगा फिर चलूं, ऐसे चला जा सकता है। तो दंड बैठक मारते हो, हाँ बढ़िया है। और प्राणायाम थोड़ा नहीं थोड़ा प्राणायाम किया करो, थोड़ा
रेस वेस सब करते हैं ऐसे तो। हाँ नहीं ठीक है। खान पान महाराज आए खान पान तो सात्विक होना चाहिए। खान पान तो सात्विक ही होगा, तिलक लगाए तो कोई गलत तो खान पान होगा नहीं। गुरुजी अभी हम पिथौरागढ़ गए थे भर्ती देखने के लिए, तो वहाँ हमने मतलब जानकारी की खाने की। तो वहाँ हमने पूछा मतलब शाकाहारी खाना मिल जाएगा कि नहीं, तो मतलब मछली पछली वहाँ सब थे। तो उन्होंने एक मतलब उसमें बोला स्त्री ने कि हम बना देंगे आपके लिए। मैंने कहा ठीक है। तो हम 4 लड़के थे मथुरई से। तो फिर वैसे वैसे बाहर क्या है बच्चा कि जहाँ जैसे होटल में एक भोजन बनते हैं ना इस तरह भक्ष्य पदार्थ, तो उन्हीं पात्रों में ही तो बना के देंगे हमें रोटी दाल, तो सेम टू सेम। अभी पहले उन्होंने कहा ठीक है हम शाकाहारी देंगे, फिर बाद में पता पड़ी कि वो बाद में मुर्गा काट रहा है। अब बहुत बोला था 2 दिन हमने खाई नहीं, फिर तीसरे दिन पता पड़ी, फिर वहां से छोड़ दिया। नाम जप करो, नाम जप करो भगवान का, जहाँ तक हो सके पवित्र आहार करो। इसीलिए हम नाम की बात जोरदार करते हैं कि हर संयम नियम जो है वो ये कलिका है यहाँ। तो आजकल तो ये मतलब बहुत संभल पाए, कोई बहुत ऐसा तो खान पान नहीं, तो प्रायः खान पान बड़ा अशुद्ध है। मतलब आपने होटल में बोला कि हमको दाल रोटी चाहिए, तो जिन पात्रों में वो सब बनाते हैं उन्हीं उसी में फ्राई मांस करते हैं, उसी में दाल फ्राई करके दे दिए, बात तो एक ही हो गई ना। उसमें पवित्रता का क्या स्वरूप रहा। तो हमें लगता है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतर शुचि हुआ है, और अभ्यंतर से पवित्र हो जाएगा जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करेगा। खूब नाम जप करते रहो। और बहुत अच्छा है, हम धन्यवाद देते हैं कि आप नए बच्चा ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हो। पहले हम आपके मन को तोड़ा तो देखें कितनी दम है, पर अगर आप चलना चाहते हो तो हम आपको उत्साह देते हो, धन्यवाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। भले गृहस्थ में जाओ, लेकिन 10-5 वर्ष अगर ब्रह्मचारी रहोगे तो एक अच्छे गृहस्थ हो जाओगे। ठीक।